अस्सलाम वालेकुम तेलंगाना के तमाम असातिज़ा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज की न्यूज़ में हुकूमती अहकामात भी और असातिज़ा तंजीमों के पैगामात। जी हाँ। ये सब तरक्कियों, भर्तियों, अवार्ड्स और कुछ नए कानूनों के बारे में। तो देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। बिल्कुल। ये जो जराए हैं ना, ये हमें एक तस्वीर दिखाते हैं कि सिस्टम में क्या कुछ बदल रहा है। मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, सही। बल्कि ये समझना है कि इन तब्दीलियों के असातिज़ा और तलबा पर क्या असरात हो सकते हैं आगे चलकर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं असातिज़ा की तरक्कियों से। ऐसा लग रहा है कि स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट ने काउंसलिंग का अमल वो दोबारा शुरू कर दिया है। जी हाँ। काफ़ी स्कूल असिस्टेंट्स अब हेडमास्टर बन रहे हैं शायद। जी हाँ, तकरीबन 880 असातिज़ा हैं जिन्हें ग्रेड 2 गजेटेड हेडमास्टर के तौर पर तरक्की दी जा रही है। अच्छा, 880। जी, और ये 21 अगस्त के जो अहकामात थे उनके तहत हो रहा है। अच्छा। और एक और अहम बात ये भी है कि हजारों खाली आसामियां भी हैं, मतलब तकरीबन 2300 से ज्यादा स्कूल असिस्टेंट्स की और 640 प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर्स की। ओह, इनको भी इसी हफ्ते यानी 26 अगस्त तक पुर करने का मंसूबा है। यानी काफी तेजी से काम हो रहा है इस पर। जी, इसके लिए नजरे सानी शेड्यूल भी आ गया है बाकायदा। तो निजाम में ऊपर की सतह पर तो काफी हरकत हो रही है। असातिज़ा तंजीमें क्या कह रही हैं इस पर, कोई रद्द अमल? जी, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन यानी AIITA, उन्होंने तो नए हेडमास्टर्स को मुबारकबाद दी है। ठीक। और तेलंगाना प्रोग्रेसिव टीचर्स फेडरेशन TPTF, उन्होंने भी जिक्र किया है कि काउंसलिंग के जरिए गेजेटेड हेडमास्टर GHM की खाली असामियां जारी की गई हैं। अच्छा। तो मजमूई तौर पर लगता है कि इन तरक्कियों को मुस्बत अंदाज में ही देखा जा रहा है, कम से कम जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनकी तरफ से। तो चलें, ये तो हुई अंदरूनी तरक्कियों की बात। क्या नए लोगों को भर्ती करने के हवाले से भी कुछ हो रहा है? हाँ, एक तो वो है तेलंगाना अक़लियती रहायशी तालीमी इदाराजात सोसाइटी TMRIS जिसे कहते हैं। जी, जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स चलाते हैं। बिल्कुल, वो अपने जूनियर कॉलेजों के लिए लेक्चरर्स और जूनियर लेक्चरर्स की तलाश में है। अच्छा। उसकी दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख भी काफी करीब है, 23 अगस्त। अच्छा, और इसी दौरान एक और मुतालिबा भी सुनने में आया है ना, ये सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स SGTs के हवाले से। बिल्कुल, एक टीचर्स सर्विस ग्रुप है, वो ये कह रहा है कि जिन SGTs के पास B.Ed की डिग्री है, उन्हें भी स्कूल असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की के लिए अहल समझा जाना चाहिए। उनका मौक़िफ़ है कि ये बराबरी के मौके का मामला है। तो ये भी एक दिलचस्प नुक्ता है कि निज़ाम में तरक्की के रास्ते कितने मुनसिफाना समझे जा रहे हैं। सही। और नए असातिज़ा की तैयारी के सिलसिले में B.Ed में दाखिले के लिए वो EdCT काउंसलिंग भी अभी हुई है हाल ही में? जी, 19 से 21 अगस्त तक हुई। तो एक तरफ तो मौजूदा असातिज़ा की तरक्कियां और उनके मुतालबात हैं, और दूसरी तरफ नए असातिज़ा की भर्ती और तैयारी का अमल भी साथ साथ चल रहा है। अब आते हैं असातिज़ा की कारकर्दगी को तस्लीम करने और जवाबदेही पर। ये जो रियासती अवार्ड्स हैं, सुना है इनके कवानीन में कोई बड़ी तब्दीली आई है। अब दरखास्त नहीं देनी पड़ेगी। जी, ये वाकई एक बहुत अहम तब्दीली है। हुकूमत ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है, GOMS No 29। अच्छा। इसके मुताबिक अब असातिज़ा को यौम असातिज़ा यानी 5 सितंबर के अवार्ड के लिए खुद दरखास्त नहीं देनी होगी। ओह, तो फिर कैसे होगा? सिलेक्शन कमेटी खुद नामजद करेगी, और अहलियत का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। मतलब मुख्तलिफ इदारों के असातिज़ा और हेडमास्टर्स अब शामिल हो सकते हैं। इसका मकसद क्या हो सकता है? शायद अमल को ज्यादा शफाफ बनाना, या फिर सिर्फ बेहतरीन कारकर्दगी पर ही तवज्जो मरकूज करना? मुमकिन तौर पर दोनों ही बातें हैं। म्यार अब ये है कि पिछले 2 सालों में गैर मामूली काम किया हो या कोई गैर मामूली शराकत हो। गैर मामूली। जी, कल 50 से ज्यादा अवार्ड्स हैं जिनमें हेडमास्टर्स, स्कूल असिस्टेंट्स, TGTs, PGTs और लेक्चरर्स सब शामिल हैं। लेकिन खैर, गैर मामूली काम की तारीफ क्या होगी, ये हमेशा एक चैलेंज रहता है। हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ जवाबदेही का पहलू भी है। तादीबी कार्रवाइयों को तेज करने के लिए भी नए रहनुमा उसूल आए हैं। जी हाँ, हुकूमत चाहती है कि असातिज़ा के खिलाफ जो शिकायतें आती हैं, खास तौर पर जो गुमनाम शिकायतें होती हैं, उनकी तहकीकात तेजी से हों और मुनसिफाना हों। तेजी से,
مطلب کوئی ٹائم فریم دیا ہے؟ جی، جو ریگولر کیسز ہیں ان کو 3 سے 6 ماہ میں مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ مقصد شاید یہی ہے کہ طریقہ کار کی جو سستی ہے اسے ختم کیا جائے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سے اساتذہ پر کوئی غیر ضروری دباؤ نہ پڑے۔ صحیح۔ اچھا، ان سب اساتذہ سے متعلق اپڈیٹس کے بیچ میں طلباء کے لیے بھی ایک دلچسپ موقع نکلا ہے۔ یہ دین دیال اسپارش یوجنا اسکالرشپ کیا ہے؟ یہ ڈاک ٹکٹ جمع کرنے پر اسکالرشپ؟ ہاں، یہ کافی منفرد چیز ہے۔ 6 سے 9ویں جماعت کے طلباء جو فلیٹلی یعنی ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں وہ اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اچھا، سالانہ 6,000 روپے کا وظیفہ ہے اور یہ ایک اہلیت ٹیسٹ کی بنیاد پر ملے گا۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ 21 سپٹمبر ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ شاید اس کا مقصد طلباء میں توجہ، باریک بینی اور تاریخ میں دلچسپی پیدا کرنا ہو۔ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تعلیم کتنی اہم ہے۔ جیسا کہ ایک ذریعے میں کہا بھی گیا تھا کہ علم شعور دیتا ہے، سمجھ بوجھ بڑھاتا ہے اور جہالت کے اندھیرے دور کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو خلاصہ اگر کریں تو تلنگانہ کے تعلیمی منظر نامے پر کافی کچھ ہو رہا ہے۔ ترقیاں دوبارہ شروع ہوئی ہیں، ایوارڈز کا نیا نظام آیا ہے، جواب دہی پر زور ہے، نئی بھرتیاں ہو رہی ہیں اور طلباء کے لیے بھی موقع ہیں۔ جی، یہ تمام پیش رفت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اصل سوال میرے خیال میں یہ ہے کہ ان سب تبدیلیوں کا مجموعی طور پر اثر کیا ہوگا؟ کیا یہ ترقیاں، ایوارڈز کے نئے معیار اور یہ تیز تر تعدیبی کارروائیاں، کیا یہ سب مل کر تعلیمی نظام کو واقعی بہتر بنائیں گی؟ اساتذہ کے حوصلے بلند ہوں گے؟ اور سب سے اہم طلباء؟ اور سب سے اہم، کیا طلباء کے سیکھنے کا تجربہ بہتر ہوگا؟ نظام کو اساتذہ کی فلاح و بہبود اور تعلیمی معیار کی بہتری کے درمیان وہ جو توازن ہے وہ کیسے قائم کرنا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر میرا خیال ہے غور کرتے رہنا چاہیے۔